आप सबों को मेरी ओर से जय मसीह की। यीशु मसीह के अद्भुत और सामर्थ्य नाम में मैं आपका स्वागत करता हूं। फिर एक बार परमेश्वर ने उसके वचन को सुनने का अवसर दिया, इसके लिए प्रभु का लाखों लाख धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारा सृष्टिकर्ता, उद्धारकर्ता परमेश्वर है। और देखी या अनदेखी वस्तुएं, जो कुछ भी हम अपने आँखों से देख रहे हैं, परमेश्वर ने ही बनाया है और इसके पीछे भी एक उद्देश्य है। परंतु आपने कभी सोचा है कि परमेश्वर ने आपको क्यों बनाया है? आपको बनाने के पीछे उसका क्या योजना है, क्या कारण है, क्या उद्देश्य है? मेरे प्रियो, परमेश्वर कोई भी कार्य बिना उद्देश्य के नहीं करता। उसके पीछे एक उद्देश्य होता है और वह उद्देश्य महान होता है। हालेलुया। नीति वचन 16 उसका 4 पद में लिखा हुआ है, यहोवा ने सब वस्तुएं विशेष उद्देश्य के लिए बनाई हैं, वरन दुष्ट को भी उसने दंड भोगने के लिए बनाया है। एक उद्देश्य है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी चीज बिना उद्देश्य के संसार में नहीं है। सबका एक अलग कार्य है, सबका अलग एक आकृति है और वो सब कुछ परमेश्वर के अधीन में है और कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो परमेश्वर से बढ़कर हो। हालेलुया। और इसलिए परमेश्वर ने कहा है, मैंने इस जाति को इसलिए बनाया है कि वो मेरी महिमा करें। यशायाह की पुस्तक 43 अध्याय उसका 7 पद में आपको इसलिए बनाया है कि आप उसकी महिमा करें। 21 पद में लिखा है, इस प्रजा को मैंने इसलिए बनाया है कि वे मेरा गुणानुवाद करें। आपको इसलिए बनाया गया है, आपको इसलिए रचा गया है कि आप परमेश्वर का धन्यवाद करें, परमेश्वर का गुणानुवाद करें। मेरे प्रियो, ऐसा क्या हुआ जो कि परमेश्वर मनुष्य जाति को आराधना के लिए बनाया? आज परमेश्वर और शैतान के बीच में मात्र आराधना के लिए एक संघर्ष है। मेरे प्रियो, इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी की आराधना कर रहा है, किसी न किसी की उपासना कर रहा है वो। लेकिन बात यह है कि सच्चा परमेश्वर कौन है और उसकी आराधना किस रीति से किया जाए। इसीलिए यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय में हम देखते हैं, यीशु मसीह जब प्यासा हुआ तो कुआं के पास गया और वहाँ एक सामरी स्त्री आई और उसी के साथ में बातें हुई और उसने कहा, परमेश्वर आत्मा है और इसलिए उसके भजन करने वाले, उसके आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई के साथ आराधना करें। हालेलुया। आज परमेश्वर को आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई के साथ में आराधना करें। यीशु मसीह की यही एक शिक्षा है, क्योंकि स्वयं एक परमेश्वर आत्मिक है, आत्मा है। परमेश्वर आत्मा है और इसलिए मनुष्य जाति को आत्मिक बनाया और मनुष्य के पास आत्मा है और इसलिए आत्मा ही आत्मा को ढूंढता है। मेरे प्रियो, और इसलिए परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई के साथ में आराधना करनी है और ऐसों को ही परमेश्वर ढूंढता है। हालेलुया। इसलिए अपना उद्देश्य को व्यक्त करता है। यशायाह की पुस्तक 43 अध्याय उसका 7 पद में, मैंने इस प्रजा को इसलिए बनाया है कि वे मेरी आराधना करें। हालेलुया। परमेश्वर का पहला उद्देश्य यही है कि आप उसकी आराधना करें, आप उसकी महिमा करें। जब परमेश्वर ने सृष्टि को नहीं बनाया था, मनुष्य जाति को नहीं बनाया था, लाखों करोड़ों स्वर्गदूत उसकी आराधना करते थे। किंतु स्वर्गदूतों का लीडर जो लूसीफर था, वो आराधना करता था और एक दिन उसको घमंड हो गया और वह परमेश्वर की आराधना को छोड़ करके स्वयं की आराधना करने की योजना बनाई और परमेश्वर इस बात को जान गया और उसे स्वर्ग से बाहर कर दिया उसे, और तब उसको इस पृथ्वी पर गिरा दिया गया और वह जगह अब आपके लिए है। और तब उसके बाद परमेश्वर ने मनुष्य जाति को मिट्टी से बनाया ताकि आप उसकी आराधना करें। हालेलुया। और इसीलिए हमें आराधना करने के लिए एक जीवन दिया गया है।
जब आदम और हवा ने पाप किया उस वक्त भी उन दोनों को निकाल दिया, फिर भी उनका जीवन परमेश्वर की आराधना करने में व्यतीत हुआ, जिसे आप उत्पत्ति के 4 अध्याय में आप पाते हैं। आदम और हवा ये परमेश्वर की आराधना करते थे। जब आदम और हवा का पहला पुत्र कैन उत्पन्न हुआ, हवा ने परमेश्वर को धन्यवाद दिया और कहा, यहोवा की सहायता से मैंने एक पुरुष को पाया है। हालेलुया। यह शब्द क्या धन्यवाद का शब्द नहीं है? उसने परमेश्वर को धन्यवाद दिया और परमेश्वर के प्रति उसने अपना आभार को व्यक्त किया। हालेलुया। और इसलिए परमेश्वर हमें आराधना के लिए बनाया है ताकि हम उसकी आराधना करें। और वही बात है, शैतान जब स्वर्ग से निकाल करके उसे गिरा दिया गया इस पृथ्वी पर, स्वयं वो भी आराधना का भूखा है, आराधना का प्यासा है, वह भी वो चाहता है। और इसीलिए यीशु मसीह को जब उसने परीक्षा में डाला, मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय उसमें हम पाते हैं, उसने यीशु मसीह से कहा कि मुझे घुटने टेक करके प्रणाम कर, लेकिन यीशु मसीह ने इनकार कर दिया। आज वही बात है। आज इस संसार में शैतान आराधना के लिए संघर्ष कर रहा है, और इसलिए जो लोग यीशु मसीह को ग्रहण कर रहे हैं वे परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर की आराधना हम कैसे करेंगे? वचन में लिखा है, परमेश्वर तो आत्मा है और उसके भजन करने वाले, आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई के साथ आराधना करें, भजन करें, क्योंकि ऐसों को ही परमेश्वर ढूंढता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर की आराधना स्तुति और धन्यवाद के साथ में की जाती है। आपके जीवन में स्तुति और धन्यवाद होना बहुत ही ज़रूरी है। भजन संहिता 100 में लिखा हुआ है, आओ हम उसके फाटकों में धन्यवाद करते हुए प्रवेश करें और उसके आंगनों में स्तुति करें। परमेश्वर का फाटक हम धन्यवाद के साथ हम प्रवेश करते हैं और उसका आंगन अर्थात कि उसका भवन में प्रवेश करके हम उसकी स्तुति करते हैं। सबसे पहले आपको धन्यवाद देना है प्रभु को। किस बात के लिए? क्योंकि उसने आपको जीवन दिया। प्रत्येक व्यक्ति के पास अलग अलग विषय है उसकी आराधना और उसकी स्तुति करने के लिए, उसको धन्यवाद देने के लिए अलग अलग विषय हैं। मेरे पास इसलिए है कि मैं यीशु मसीह को नहीं जानता था, और जब उसने मुझे बुलाया, मुझे चुना, मैं जान गया कि वह मेरा प्रभु, मेरा परमेश्वर, मेरा उद्धारकर्ता परमेश्वर है। मैं उसे धन्यवाद देता हूँ। भजन संहिता 40 में भी आप इसी बात को पाते हैं, वहाँ पर धन्यवाद दिया हुआ है। हालेलुया। उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे से उबारा और दलदल की कीच में से मुझे निकाला और चट्टान पर खड़ा किया, ऐसा लिखा हुआ। एक गवाही है, एक विश्वासी का एक गवाही है, जिसके लिए हमें प्रतिदिन एक विश्वासी होने के नाते जीवन भर हम लोग उसको धन्यवाद दे सकते हैं। और एक विश्वासी और हम जीवन भर हम परमेश्वर को धन्यवाद दें, किंतु वो कम है। हालेलुया। और तब उसके बाद हम स्तुति करते हैं। स्तुति, क्योंकि हमारा परमेश्वर स्तुति के योग्य परमेश्वर है। मेरे प्रियो, ये बात सच है कि एक व्यक्ति के जीवन में स्तुति और धन्यवाद का जीवन नहीं है, आराधना का जीवन नहीं है, तो वह परमेश्वर का आशीष को प्राप्त नहीं कर सकता है और न उसकी संगति को प्राप्त कर सकता है। उत्पत्ति का 12 अध्याय में हम देखते हैं, परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया और वहाँ उसने उसके साथ में प्रतिज्ञा की, वाचा बांधी परमेश्वर ने। और आगे आप पढ़ते हैं, वह जहाँ भी गया सबसे पहले उसने वेदी बनाई और परमेश्वर को धन्यवाद दिया और उसकी आराधना की। किंतु लूत का जीवन ऐसा नहीं था। उसका जीवन धन्यवाद का जीवन नहीं था, प्रार्थना का जीवन नहीं था। मेरे प्रियो, इसलिए जब आप इस वचन को अब सुन रहे हैं, आराधना में छुटकारा है, आराधना में चंगाई है, आराधना में सफलता है, आराधना में आशीष है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हम सबको आराधना के लिए बनाया है। परमेश्वर ने हम सबको उसको धन्यवाद देने के लिए बनाया है। धन्यवाद देना मात्र धन्यवाद शब्द का उच्चारण करना नहीं है, लेकिन धन्यवाद एक बलिदान है, एक कार्य है।
भजन संहिता 50 उसका 23 में लिखा हुआ है, धन्यवाद के बलिदान का चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है। परमेश्वर धन्यवाद के बलिदान को चढ़ाने वाला व्यक्ति से प्रसन्न होता है। वो चाहता है कि हम उसका धन्यवाद करें। कैन और हाबिल ने परमेश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाया। कैन के बलिदान को परमेश्वर ने स्वीकार नहीं किया, किंतु हाबिल के बलिदान को उसने स्वीकार किया। हालेलुया। इसलिए हमारा जीवन धन्यवाद का जीवन होना चाहिए, और आज ऐसों को ही परमेश्वर ढूंढता है कि हम उसको जो कुछ भी किया है उसके लिए हम धन्यवाद दें। हम किस बात के लिए हम धन्यवाद दें? भजन संहिता 103 उसका 1 और 2 पद में लिखा है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कह। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, और उसके किसी भी उपकार को तू ना भूलना। परमेश्वर के उपकार को स्मरण करके उसे धन्यवाद देने वाला व्यक्ति परमेश्वर का प्रिय होता है, आशीषित व्यक्ति होता है, और परमेश्वर आज ऐसों को ही ढूंढता है। हालेलुया। इसीलिए लिखा है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, और उसके किसी भी उपकार को तू ना भूलना। जब आप परमेश्वर के उपकार को स्मरण करके आप धन्यवाद देते हैं, आपकी एक गवाही बन जाती है, और ये गवाही आपके जीवन में यदि जीवित है, जिंदा है, मेरे प्रियो, प्रतिदिन आपको विश्वास का जीवन जीने में आपको बल देता है, ताकत देता है, और आपके चारों ओर आपको जयवंत करता है। हालेलुया। पहला सामुएल की पुस्तक 17 अध्याय में आप देखते हैं, पलिश्ती और इजरायलियों के बीच में युद्ध हो रहा था। पलिश्ती योद्धा गोलियत एक महान योद्धा था। इजरायलियों को ललकार कर कह रहा था, क्या तुम शाऊल के अधीन नहीं हो, और इसलिए तुम्हारी ओर से एक योद्धा को भेजो कि हम युद्ध करें। यदि मैं उसे मारता हूँ तो तुम लोग हमारे अधीन में होकर के तुम लोग सेवा करोगे, और वो मुझे मारता है, हम लोग तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। जब दाऊद की चर्चा हुई, राजा शाऊल ने दाऊद को बुलवा भेजा, और दाऊद जब आ करके, वह एक लड़का था, उसने उससे कहा, यह खतनाहीन पलिश्ती का इतनी हिम्मत है कि जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारे। इजराइल की ओर से मैं युद्ध करने के लिए जाऊंगा। राजा शाऊल ने कहा, तू तो अभी बालक ही है, परंतु वह गोलियत लड़कपन से ही युद्ध करता आया है और योद्धा है, तू उसे युद्ध नहीं कर सकता। दाऊद ने उत्तर दिया, उसने कहा, तेरा दास जंगल में जब भेड़ और बकरियों को चराता था, शेर और भालू जब उन पर आक्रमण करते थे, मैं उनका पीछा करके मैं उनको मारता था, और यदि शेर और भालू मुझ पर आक्रमण करते थे तो मैं उनका केस पकड़ करके मैं उन्हें मार डालता था। जो परमेश्वर मुझे शेर और भालू के पंजे से बचाया, वही परमेश्वर आज मुझको इस पलिश्ती खतनाहीन गोलियत के ऊपर में जयवंत करेगा, और यह योद्धा गोलियत भी उसी शेर और भालू के समान हो जाएगा। हालेलुया। अपनी गवाही पर विश्वास करके वह आगे बढ़ा। शाऊल ने उसे कवच पहनाया, लेकिन कवच का वजन वह ढो नहीं सका, और ऐसा ही वह चला गया। और विश्वास के साथ में अपनी गवाही पर विश्वास करने के कारण वह उसको हिम्मत मिला, और उसने गोलियत को ललकार करके कहा, और तब वो अपने गोफन से एक पत्थर चला करके उसको मारा। मेरे प्रियो, यही बात है, यदि आप परमेश्वर ने जो कुछ भी उपकार किया है, उस उपकार को स्मरण करके आप धन्यवाद देते हैं, आपके विश्वास के जीवन में आपको ताकत मिलता है, परमेश्वर की महिमा होती है। परमेश्वर आज वैसे ही लोगों को जयवंत करता है जो उसके उपकार को कभी नहीं भूलते हैं। और जब आप अपने परमेश्वर के उपकार को न भूल करके आप प्रतिदिन धन्यवाद देते हैं, आने वाले जीवन में उससे भी बड़ा उपकार करता है आपके जीवन में। हालेलुया। मेरे प्रियो, किस कारण गोलियत पर दाऊद जयवंत हुआ? परमेश्वर उसको तैयार कर रहा था, क्योंकि दाऊद परमेश्वर की आराधना करने वाला व्यक्ति था, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने वाला व्यक्ति था। और इसलिए जब वह जंगल पर
जंगल में भेड़ बकरियों को चराया करता था, सिंह और भालू को मार डालता था, और परमेश्वर छोटी जीत दिला करके वो बड़ी जीत की ओर ले जा रहा था, और तब गोलियत को उसने मारा। आज आपको छोटी छोटी बातों में, छोटी छोटी रुकावट और बाधाओं में आपको जय प्राप्त करना है परमेश्वर के अनुग्रह को पा करके, और तब कल आपको, यदि आप परमेश्वर के उपकार को स्मरण कीजिएगा, कल आपको बड़ी जीत देगा मेरे प्रियो। हालेलुया। यदि आपके जीवन में प्रार्थना का जीवन है, आपके जीवन में स्तुति और धन्यवाद का जीवन है, परमेश्वर आपको हर क्षेत्र में आपको जयवंत करेगा। कोई भी ऐसा संघर्ष नहीं आएगा आपके जीवन में जिसको आप नहीं जीत पाइएगा। हालेलुया। आपके जीवन में कोई भी ऐसी कठिनाई नहीं है, कोई भी ऐसा संघर्ष, रुकावट और बाधाएं नहीं है जिनके ऊपर आप विजय नहीं हासिल कर पाइएगा। सब तरफ आप विजय को हासिल कीजिएगा। इस संसार में सबसे अधिक जीतने वाले कौन लोग होते हैं? जयवंत पाए हुए विश्वासी लोग होते हैं। हालेलुया। और इसलिए आज के इस वचन में आपने जो वचन आपने सुना है, आपकी आत्मिक उन्नति के लिए है। आप अपने जीवन में सर्वप्रथम स्तुति और धन्यवाद को आप मकसद बनाइए। स्तुति कीजिए, धन्यवाद दीजिए। परमेश्वर के उपकार के लिए आप उसे प्रतिदिन धन्यवाद दीजिए। जो कुछ परमेश्वर ने दिया है उसके प्रति सबसे पहले हम लोग को धन्यवाद देना है, उसकी स्तुति करनी है। क्यों स्तुति करनी है? क्योंकि हम सबको उसी ने इसी उद्देश्य से बनाया है। अपने बेटे यीशु ख्रिस्त का जिस प्रकार से उसने बपतिस्मा लेने के समय में गवाही दी, उसी तरह एक विश्वासी के लिए वह गवाही देता है। भजन संहिता 16:2 में लिखा है, पृथ्वी पर जितने पवित्र लोग हैं वे ही आदर के योग्य हैं और मैं उन्हीं से प्रसन्न रहता हूँ। कितनी बड़ी गवाही है। हालेलुया। परमेश्वर आपसे प्रसन्न है यदि आप प्रतिदिन उसके उपकार के लिए धन्यवाद देते हैं, प्रतिदिन उसकी स्तुति करते हैं, प्रतिदिन आप आराधना करते हैं। यदि आपका जीवन आराधनामय जीवन है तो परमेश्वर आपको जयवंत करेगा, जयवंत करेगा, और कभी आप पराजित नहीं हो पाइएगा, आप कभी लज्जित नहीं हो पाइएगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब आप इस वचन को सुन रहे हैं, अपने आप को परमेश्वर के निकटता में लाइए। यदि आपका जीवन प्रार्थना का जीवन नहीं है, स्तुति का जीवन नहीं है, धन्यवाद का जीवन नहीं है, मेरे प्रियो, आज यह निर्णय लीजिए कि आपका जीवन परमेश्वर के उद्देश्य के अनुसार होना चाहिए। और मैं आशा करता हूँ आप सब इस वचन को सुन करके आशीषित होंगे। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। और यदि आपने इस वचन के द्वारा से आशीष पाई है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। प्रभु आप सबके साथ रहे। जय मसीह की।